दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। ये चेहरा आप पहचानते होंगे। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो कल ये खबर बता रहे थे वो पूरी तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आज ये माफ़ी मांगेंगे जो कल इन्होंने अपनी खबर में बताने की कोशिश की थी? हमारे देश में इतिहास को इस तरह से पेश करने पर ज्यादा जोर दिया गया जिससे कुछ खास नेताओं को ही आपके सामने एक नायक बनाकर पेश किया जा सके। ये शो जो है वो सुधीर चौधरी जी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब महात्मा गांधी के बारे में भी देश को गुमराह करते हुए दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। ये शो देखने के बाद शायद उनकी हिस्ट्री जो है वो सही हो जाए, शायद उनको समझ में आ जाए आखिरकार हिस्ट्री में हुआ क्या था। जिस गांधी का डंका पूरी दुनिया भर में बजता है, उसी गांधी का वो अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने शो में। और ये किसी और देश में नहीं हो रहा दोस्तों, अपने ही देश का मीडिया ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। गांधी जी को ये बताता हुआ दिखाई दे रहा था कि उनका कोई भी रोल नहीं था आज़ादी को लेकर। गोदी मीडिया किस हद तक गिर गया है, आपको इनडायरेक्टली बताने में लग गया है कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का कोई रोल नहीं था। सुधीर चौधरी जी ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी जहां नहीं भी थे, यानी कि जिन देशों में गांधी जी नहीं थे, आज़ादी उन देशों को भी मिल गई। सुधीर चौधरी जी यहां ये भी बताने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद इतिहास को कुछ इस तरीके से पेश किया गया कि कुछ खास नेताओं को ही नायक के रूप में जनता के सामने पेश किया जा सके, जहां वो गांधी का नाम भी लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं अपने खबर के दौरान। मतलब अगर आप इनका शो देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि गांधी जी का कोई भी रोल नहीं था आज़ादी को लेकर। देश तो बिना महात्मा गांधी के भी आज़ाद हो जाता। सालों तक चली इस लड़ाई में कितने लोगों की जान गई, इसकी गिनती शायद लाखों में है या फिर लाखों से ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जलियांवाला बाग, आप सबको ये इंसिडेंट याद होगा, 13 अप्रैल 1990, जहां ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ हजारों लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, जिसमें बच्चे, महिला, पुरुष सब थे। यह आंदोलन शांति से चल रहा था। अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट को वापस लेने के खिलाफ, जहां ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपनी फौज को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद कितने मासूम लोगों की जान गई, इसका कोई सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। और सुधीर चौधरी जी को लगता है कि आज़ादी ऐसे ही मिल गई या फिर मिल जाती। ऐसे बहुत से किस्से हैं दोस्तों जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा। क्या इसे भी अब सुधीर चौधरी जी झूठा बता देंगे जनता के सामने, जलियांवाला बाग, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। साथ ही साथ सुधीर चौधरी जी जिस तरीके से गांधी जी की लड़ाई को इग्नोर कर रहे हैं या फिर अपनी खबर में इग्नोर कर दिया, ये गांधी जी का नहीं दोस्तों, देश का अपमान है। चलो मान लेते हैं कि भारत में इतिहास को ऐसे पेश किया गया कि गांधी जी को नायक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत क्या पूरी दुनिया भर में गांधी जी के बातों को लोग मानते हैं। उनके संघर्ष का सबूत पूरी दुनिया भर में लोगों ने दिए हैं। फिर चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, जापान हो, या फिर यूके हो, या कोई और देश हो, यहाँ के लोगों ने भी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हुए कई किताबें लिखी हैं। क्या उन्होंने भी झूठी किताबें लिख दी? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ किताबों का ही नाम रखूंगा, जहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग देशों में अलग अलग राइटर्स ने गांधी जी की विचारधारा पर किताबें किस तरीके से लिखी हुई और किन किन देशों में लिखी गई है। जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, गांधी, हिज लाइफ एंड मैसेज फॉर वर्ल्ड बाय लुइस फ्रिचर। यूएसए में एक राइटर ने गांधी जी को लेकर एक किताब लिखी है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, हिज लाइफ एंड मैसेज फॉर वर्ल्ड। गांधी जी के ऊपर ये किताब है। दूसरी किताब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, जो कि यूएसए के एक राइटर ने लिखी, जिनका नाम जोसेफ लेलियर्ड है। अब इसके बाद तीसरी किताब का नाम मैं आपके सामने दोस्तों बताना चाहूँगा, गांधी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाय बीकू परेश। इसके बाद गांधी, अ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ बाय कैथरीन टिडरिक। कनाडा में ये किताब लिखी गई है, यानी कि कनाडा के राइटर के द्वारा, ऑथर के द्वारा ये किताब लिखी गई। इसके बाद जो किताब पांचवी में आपके सामने रखना चाहूँगा, द एसेंशियल गांधी, एन एंथ्रोलॉजी ऑफ हिज राइटिंग ऑन हिज लाइफ, वर्क एंड आइडियाज। अगेन दिस बुक इज रिटन बाय लुइस फ्रिचर, जो कि यूएस के राइटर है। इसके बाद छठी किताब है गांधी, अ मेंस बायोग्राफी बाय कुजुकी इबाइन।
जो कि जापान के राइटर हैं। दोस्तों ये तो कुछ ही किताबें थी जो कि गांधी जी को लेकर लिखी गई। ऐसे पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई हैं पूरी दुनिया भर में गांधी जी की विचारधारा को लेकर, वो भी कहा जा सकता है पूरी दुनिया भर के राइटर्स ने लिखी है। मगर सुधीर चौधरी जी तो देश को बताने में लगे हैं कि अगर गांधी जी ना भी होते तो भारत को आज़ादी मिल जाती। कुछ देशों का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे थे सुधीर चौधरी जी। अब मैं भी आपको कुछ देशों का एग्जाम्पल देता हूं और समझ लीजिएगा गांधी जी की विचारधारा कहां तक फैली हुई है। सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट, जहां मार्टिन लूथर किंग ने महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर अपना अहिंसावादी प्रदर्शन किया था लोगों के साथ मिलकर। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, ये भी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर किया गया था। अहिंसावादी तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अगर बात की जाएगी सिविल राइट मूवमेंट इन म्यांमार बर्मा, जिसका जिक्र सुधीर चौधरी जी अपनी खबर में करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये वो देश है जो बिना गांधी जी के आज़ाद हो गया। फिर यहाँ पर भी अगर बात की जाए ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन अफ्रीका, ये भी गांधी जी की विचारधारा से लोगों ने इंस्पायर होकर मूवमेंट किया। इन्वायरमेंट एंड सोशल मूवमेंट, यहाँ पर भी गांधी जी की विचारधारा से लोग इंस्पायर हुए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी लोग गांधी जी की विचारधारा से इंस्पायर हुए। और ये इंडिया के बाहर की बातें मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। ग्लोबल एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स, दोस्तों गांधी जी की विचारधारा जो कि ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी एंड जस्टिस के लिए था, उसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले जो कि मैंने आपके सामने रखा है। ये कुछ ही मूवमेंट्स हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत से मूवमेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोग गांधी जी से इंस्पायर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन आपको बताने में लगे हुए हैं सुधीर चौधरी जी कि गांधी जी ना होते तब भी देश को आज़ादी मिल जाती। मतलब गांधी जी ने कुछ ही नहीं किया तो क्या सत्याग्रह जो हुआ था देश के अंदर वो किसने किया था? सुधीर चौधरी जी बता सकते हैं। सॉल्ट मूवमेंट 1930 में जो किया गया था देश के अंदर, वो किसने किया था? सिविल डिसओबीडियंस जो था वो किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ? क्विट इंडिया मूवमेंट किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ? ये सुधीर चौधरी जी बता सकते हैं। मास मोबिलाइजेशन जो था वो किसने किया था इंडिया के अंदर? क्या सुधीर चौधरी जी बता सकते हैं? यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी ग्रुप्स क्या था, इस बारे में क्या सुधीर चौधरी जी बता सकते हैं? इंटरनेशनल अट्रैक्शन गांधी जी के प्रिंसिपल पर भारत की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा था उस वक्त जब इंडिया को आज़ादी चाहिए थी, जहां पे गांधी जी के अहिंसावादी प्रदर्शन की वजह से दुनिया भर की नज़र इंडिया पे थी और अंग्रेजों पे लगातार प्रेशर जो था वो बनता हुआ उस वक्त दिखाई दे रहा था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। ये शायद गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ पे पूरी दुनिया का प्रेशर अंग्रेजों की तरफ आ रहा था, अंग्रेजों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये बात दोस्तों सबको पता है। गांधी जी का निगोशिएशन अगर बात की जाए और साथ ही साथ एग्रीमेंट जो अंग्रेजों के साथ हुआ था इंडिपेंडेंस को लेकर, क्या इसके बारे में सुधीर चौधरी जी को नहीं पता? ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इंटरनेट पर आराम से दोस्तों मिल जाएंगे। दोस्तों मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता कि गांधी जी को दुनिया किस तरीके से देखती है, बस इतना समझ लीजिए कि भारत की बात जब भी दुनिया भर में होती है तो गांधी जी को भी याद करते हुए पूरी दुनिया दिखाई देती है। ऐसे ही नहीं, विदेशों में पीएम मोदी गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। विदेशों में भी गांधी की मूर्ति ऐसे ही नहीं लगाई गई कि आज़ादी के बाद भारत में इतिहास गलत तरीके से बता दिया गया हो और सबने मान लिया हो। गांधी जी के भाषण आज़ादी से पहले भी कई देशों में दिए गए थे और सुने गए थे, जहाँ विदेशी लोग भी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हुए दिखाई दिए थे और उसके गवाह थे जो गांधी जी ने भाषण दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 1931 लंदन में भाषण दिया गांधी जी ने, जहां अपनी अहिंसावादी विचारधारा लोगों के सामने गांधी जी ने लंदन में रखी थी। 1931 में ही यूएसए में भी लोगों को विचारधारा गांधी जी ने अपनी बताई और उनको समझाने की कोशिश की। 1932 में स्विट्जरलैंड में भी गांधी जी ने अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखी। ये फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो छोटे से एग्जाम्पल है, बहुत कम एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर मैं सब एग्जाम्पल देना लगूंगा आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आपको दोस्तों फिर एक बार बताना चाहूँगा कि बताने की कोशिश की जाती है कि इतिहास में अगर गांधी जी नहीं होते तब भी भारत को आज़ादी मिल जाती। अब दोस्तों आखिरी में ये भी सुन लीजिए कि साउथ अफ्रीका, म्यांमार, बर्मा, जिसका नाम लेते हुए सुधीर चौधरी जी दिखाई दे रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और साथ ही साथ अगर इसके बात की जाए वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर भी लोगों ने गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ये जितनी भी हिस्ट्री है अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन शायद आपको सुधीर चौधरी जी दिखाना नहीं चाहते थे या फिर उनका मकसद कुछ और था।
मगर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जहां पूरी दुनिया गांधी जी की महानता को जानती है, उनकी विचारधारा को फॉलो करने की कोशिश करती है, वहां दोस्तों अपने ही देश में पत्रकार गांधी जी को मानने से तैयार नहीं है। हिस्ट्री तब बनाई गई थी और अब हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर मान लेते हैं सुधीर चौधरी जी एक बार सही बोल रहे हैं कि इंडियन किताबों में गांधी जी को जानबूझकर महान बनाने की कोशिश की गई, तो विदेशी किताबों में भी जो गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है तो क्या वो भी गलत है? और अगर हर जगह गलत है, सुधीर चौधरी जी ही सही है, तो सुधीर चौधरी जी को बता देना चाहिए कि भैया गांधी जी की विचारधारा को आप फॉलो नहीं करना चाहिए। या फिर सुधीर चौधरी जी अपनी बात को मानेंगे, कहेंगे जो भी उन्होंने बात अपनी कही है गांधी जी को लेकर वो उन्होंने गलती से कह दिया, गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था देश को आज़ाद कराने के लिए। अपनी दोस्तों राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमें बताइएगा आप किस तरीके से गांधी जी की महानता को देखते हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। गांधी जी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। आप उस गांधी को किस तरीके से देखते हैं, आप उस बापू को किस तरीके से देखते हैं? विचारधारा अपनी हम तक जरूर पहुंचाइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।